हेलो गाइज, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आज की क्लास जनवरी फर्स्ट वीक 2024 की करंट अफेयर्स से संबंधित है। यहाँ पर हम जनवरी फर्स्ट वीक के टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है भाई डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया, आपको देश तो याद ही है, अभी 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही जीता गया और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया भी? भारत को हराया। और वनडे वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ? भारत में। कौन से भी नंबर का संस्करण था अब की बार? 13वें नंबर का अब की बार संस्करण था, जिसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया अब तक कितनी बार वनडे वर्ल्ड कप को जीत चुका है? तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार वनडे वर्ल्ड कप को जीत चुका है। और भारत ने अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत ने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। एक बार तो जीता था भारत ने 1983 में पहली बार, और फिर 2011 में। 1983 में जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो वो किसकी कप्तानी में जीता भाई? कपिल देव उस समय पर भारतीय टीम के क्या थे भी? कप्तान थे। और एक ध्यान रख लेना, उस समय पर प्लेयर ऑफ द मैच भाई, प्लेयर ऑफ द मैच ये रहे थे अपने भाई मोहिंदर अमरनाथ। मोहिंदर अमरनाथ ये 1983 के वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। इन्होंने 3 तो विकेट लिए थे और 26 रन बनाए थे। और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे 1983 के वर्ल्ड कप में, वो भारतीय थे भाई रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी, इन्होंने 18 विकेट लिए थे वनडे वर्ल्ड कप 1983 में। और 2011 में भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है वो जीता भाई। भारत यहाँ पर अपना 2023 में फाइनल में हारा ऑस्ट्रेलिया देश से भाई, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार क्या जीत चुका है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार वनडे वर्ल्ड कप को जो है वो जीत चुका है। तो यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई? कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भाई कौन? एंथनी एल्बनीज। एंथनी अल्बनीज ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया देश के क्या हैं भाई? प्रधानमंत्री हैं। किस राज्य के 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है भाई गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में 108 से अधिक स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया 1 जनवरी को। और ऐसा करके इन्होंने क्या बना लिया भाई? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गुजरात राज्य के द्वारा। और जो गुजरात में एक मंदिर पड़ता है मोढेरा सूर्य मंदिर भाई, मोढेरा सूर्य मंदिर, यहाँ पर 2000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके भी क्या बनाया है? गिनीज रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। और गुजरात के बारे में यहाँ पर बात हुई है, तो गुजरात जिसकी राजधानी क्या है भाई? गांधीनगर इसकी राजधानी है। वर्तमान में इसके सीएम है भाई भूपेंद्र यादव, ये वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? तो गुजरात में टोटल विधानसभा की सीटें हैं भाई 182 टोटल विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो एक काफी फेमस नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। एक वसंदा नेशनल पार्क भाई, वसंदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात राज्य में है। मरीन नेशनल पार्क ये भी गुजरात राज्य में है। और एक कच्छ का रण, कच्छ का रण जो जंगली गधों के लिए फेमस है, कच्छ का रण, ये इसको फ्लेमिंगो सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी कहाँ पर है भाई? गुजरात राज्य के अंदर है। और भारत का 39वां धरोहर जो यूनेस्को के अंदर शामिल है, जिसका नाम क्या है भाई? धोलावीरा। धोलावीरा ये भी कहाँ पर पड़ता है? अपना जो हड़प्पा कालीन स्थल है गुजरात राज्य में ही पड़ता है। हाल ही में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। उनका नाम क्या है भाई? तो उनका नाम है अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया जो है ये 16वें वित्त आयोग के क्या बने हैं भाई? अध्यक्ष बने हैं। वित्त आयोग जिसकी स्थापना कब होती है भाई? 1951 में वित्त आयोग की स्थापना होती है। और ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन आर्टिकल 280 में है, वित्त आयोग का वर्णन। और अभी इसके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? अरविंद पनघड़िया। अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है अभी? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका अध्यक्ष कौन है? तो जिसका अध्यक्ष अनके सिंह भाई, अनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के क्या भाई? अध्यक्ष है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेना, 16वें वित्त आयोग के सचिव भाई, 16वें वित्त आयोग के सचिव ये बनाया गया है भाई ऋत्विक,
रंजनम को, ऋत्विक रंजनम ये बने हैं 16वें वित्त आयोग के सचिव भाई। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। केसी नियोगी ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 15वां वित्त आयोग प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, 2026 तक चले गए। 2026 के बाद में अपना 5 सालों के लिए अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग के क्या बनेंगे? अपने अध्यक्ष बनेंगे भाई। ठीक है, तो ध्यान रख लेना ये बातें। वर्ष 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ये करेगा भाई रसिया देश। जो रूस है वो 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। और कौन से नंबर का सम्मेलन होगा ये? 16वें नंबर की ब्रिक्स की अध्यक्षता की जाएगी रूस देश के की, ये की तो जानी थी ब्राजील देश के द्वारा, लेकिन ब्राजील देश जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है अपना 2024 में, इसलिए उसने मना कर दिया। इसीलिए 2024 में रूस देश के द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता की जाएगी। अभी आपको ध्यान हो, अभी ब्रिक्स अपना क्या बन चुका है? तो ब्रिक्स अपना ब्रिक्स प्लस बन चुका है। और टोटल कंट्रीज कितनी हो चुकी हैं भाई? 10 सदस्य देश इसके अंदर हो चुके हैं। कौन कौन से देश अपने ब्रिक्स के अंदर 5 नए ऐड हुए हैं? तो ये हुआ है भाई, एक तो ईरान देश, सऊदी अरब देश, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र देश, इथोपिया। ये 5 देश अभी ब्रिक्स के अंदर शामिल हुए हैं। तो टोटल मेंबर अब कितने हो गए हैं ब्रिक्स प्लस में? अपना टोटल 10 हो चुके हैं। अभी अर्जेंटीना के द्वारा जो है वो मना कर दिया गया कि वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा भाई। ठीक है, तो अभी ब्रिक्स के अंदर अपना 10 सदस्य देश ही है। अच्छा, आपसे पूछ ले कि जो ब्रिक्स के अंदर 10 सदस्य देश है, ये पूरे वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन कवर करते हैं? तो पूरे वर्ल्ड का 45.78% जो पॉपुलेशन है ये अपना ये 10 कंट्रीज जो है वो रखते हैं भाई। ठीक है, और जीडीपी पूछ ले आपसे, तो जीडीपी रखते हैं पूरे वर्ल्ड की ये 28.36% अपना जीडीपी रखते हैं। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था भाई? तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग। और जो जोहान्सबर्ग है ये किस देश का शहर है भाई? दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग। वहां पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। और 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? रूस देश के अंदर जो इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार भी इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था भाई? रसिया में ही। और कब किया गया था? 2009 में। फिर 2010 में इसके अंदर अपना साउथ अफ्रीका देश जो है वो जुड़ जाता है ब्रिक्स से। फिर क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है। और अभी 2024 में इसमें 5 नए देश ऐड हुए हैं, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और इथोपिया। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? तो देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल ये वृंदावन मथुरा में जो है खोला गया है। तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल जो है वो खोला गया है। और यहाँ पर टोटल जो सीटें हैं वो कितनी है भाई? 120 सीटें हैं इस सैनिक स्कूल में। आपसे पूछा देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही खोला गया था 1960 में देश का पहला सैनिक स्कूल। और इस सैनिक स्कूल जो कन्या सैनिक स्कूल है इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री कौन है भाई? राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन भाई? योगी आदित्यनाथ। इनके द्वारा क्या किया गया भाई? उद्घाटन जो है वो इस कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश इसका सीएम वर्तमान में कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ है। और आनंदीबेन पटेल ये क्या है भाई? तो आनंदीबेन पटेल ये वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल है। अभी आपको ध्यान हो, लखनऊ जो शहर है ये भारत का पहला एआई शहर के रूप में मनाया जाएगा भाई। ठीक है, तो एआई शहर के रूप में किस शहर को बनाया जाएगा? तो लखनऊ शहर को जो है वो बनाया जाएगा। और जो लखनऊ है कौन सी नदी के मुहाने पर है? तो गोमती नदी के मुहाने पर कौन सा शहर बसा है भाई? लखनऊ शहर जो है बसा है भाई। किस राज्य के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी में हट्टी समुदाय को सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश का एक समुदाय है, क्या? हट्टी समुदाय। अभी इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। एसटी का इसको क्या मिल चुका है अभी? दर्जा मिल चुका है भाई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी क्या है भाई? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला भाई। और वर्तमान में बात करें इसके सीएम है भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सुक्खू ये वर्तमान में क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश के सीएम है। और राज्यपाल जो है वो हिमाचल प्रदेश के वो है भाई शिव प्रताप शुक्ल।
शिव प्रताप शुक्ल ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। टोटल विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में 68 है भाई। 68 विधानसभा सीटें हैं कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर नृत्य काफी फेमस है भाई, नाट्य नृत्य। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। नाट्य नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। एक है घुंघटी नृत्य, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। घुंघटी नृत्य, डफ नृत्य, डांगी नृत्य, ये सारे कहाँ के हैं भाई? हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो पिन घाटी नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, हिमालय नेशनल पार्क, रेणुका वन्यजीव अभयारण्य, रेणुका वन्यजीव अभयारण्य ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और एक ध्यान रख लेना, इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और पिछली बार 2023 में हिमाचल प्रदेश की एक चाय है जिसका नाम है कांगड़ा चाय बे, कांगड़ा घाटी की चाय है कांगड़ा चाय। और कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था भाई। यूरोपीय जीआई टैग भारत की किस चाय को मिला था? कांगड़ा चाय को, जो कहाँ की है भाई? हिमाचल प्रदेश की है। कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो है वो उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन करने का जो मतलब एक तरीके से टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों स्थापित किया गया है? तो कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करने के लिए इसको जो है वो स्थापित किया गया है। यानी कि नेटवर्क के अंदर जो अपना इंटरनेट है उसमें स्पीड लाने के लिए, तेजी से स्पीड लाने के लिए इसको जो है वो शुरू किया गया है। और कितने किलोमीटर का ये अपना कनेक्टिविटी होगी? 1772 किलोमीटर की ये कनेक्टिविटी होगी, जिसके ऊपर अप्रोक्स 837 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा आया है अप्रोक्स में। ठीक है, तो अभी इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो कर दिया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना है भाई? तो ये चुना है फेलिक्स तसेसी-केदी भाई, फेलिक्स तसेसी-केदी। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के क्या बने हैं भाई? नए राष्ट्रपति जो इनको चुना गया है। और राजधानी पूछ लिया आपसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो इसकी राजधानी अभी किनशासा, किनशासा ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। और जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है भाई? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। मध्य अफ्रीका के अंदर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसके नए राष्ट्रपति बन चुके हैं भाई फेलिक्स तसेसी-केदी भाई। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया रश्मि शुक्ला को भाई। जो रश्मि शुक्ला है ये एसएसबी की भी वर्तमान में क्या है भाई? ये डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक है। और अभी इनको महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में भी इनको क्या है भाई? नियुक्त किया गया है। नीना सिंह आपको पता है सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है किसको भाई? नीना सिंह को। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं एक बार। आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा। सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी है नीना सिंह। कोटक महिंद्रा बैंक के बने हैं अपने अध्यक्ष चंद्रशेखर राजन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो डायरेक्टर बनी है वो बनी है अभी रश्मि गोविल। होमगार्ड महानिदेशक बने हैं विवेक श्रीवास्तव। चीफ ऑफ मैटेरियल ये बने हैं किरण देशमुख। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनघड़िया। और 16वें वित्त आयोग के सचिव बने थे कौन भाई? ऋत्विक रंजनम। और पश्चिमी बंगाल के डीजीपी बने हैं राजीव कुमार। और चीफ फोकिन ये अपना बने हैं भाई कौन? वी श्रीनिवास। भारतीय ओलंपिक संघ ने नामांकन समिति द्वारा अपना नया सीईओ किसको चुना है? तो वो चुना है भाई रघुराम अय्यर। यानी कि सीधी सी बात है, भारतीय ओलंपिक संघ के जो सीईओ है वो कौन बने हैं भाई? तो वो बने हैं रघुराम अय्यर। और आपको पता है भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? तो पीटी उषा ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। भारतीय ओलंपिक संघ इसकी स्थापना होती है भाई 1927 में। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना एक है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति भाई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी स्थापना कब होती है भाई? इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को। इसीलिए 23 जून को हम दिवस मनाते हैं ओलंपिक डे भाई। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को ही मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है भाई कौन? थॉमस बक ये वर्तमान में इसके क्या है भाई? अध्यक्ष है। तो अभी ध्यान रख लेना भारतीय ओलंपिक के
जो अपना संघ है उसका नया सीईओ कौन बना है? रघुराम अय्यर। और उसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? पीटी उषा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष ध्यान रख लेना भाई, वो कौन है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। ये टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन होंगी? अपनी मेघना अहलावत है। किस राज्य की हस्त निर्मित कालीन वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश भाई, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हस्त निर्मित कालीन है और ये और वांचो लकड़ी के शिल्प को क्या मिला है भाई? जीआई टैग जो है वो मिला है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ये, ठीक है। तो हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी को जो अपना शिल्प है, मतलब वांचो लकड़ी एक तरीके से वांचो समुदाय के द्वारा एक लकड़ी जो है वो जंगल से निकाली जाती है और उस लकड़ी के द्वारा अलग-अलग चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कुछ टाइम पहले ही याक चुरपी था भाई, याक चुरपी क्या? पनीर भाई। तो याक चुरपी पनीर को भी क्या दिया गया था? कुछ टाइम पहले ही जीआई टैग जो है वो दिया गया था। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो अधिनियम है ये भारत में कब आता है? 1999 में आता है और लागू होता है भारत में 2003 में। और भारत का प्रथम प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था तो वो था भी दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय 2004 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का एक प्रथम प्रोडक्ट था। और दार्जिलिंग चाय कहाँ से बिलोंग करती है? अपनी पश्चिमी बंगाल की चाय है भाई, क्या? दार्जिलिंग की चाय, जिसने पहली बार जीआई टैग प्रोडक्ट को जो है वो हासिल किया था भाई, ठीक है। किस राज्य के लांजिया सोरा चित्रों डोंगरिया कोंद सोल को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है भाई ओडिशा राज्य के लांजिया सोरा चित्रों और डोंगरिया कोंद सोल को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो वो किया है भाई किर्गिस्तान देश के द्वारा। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। किर्गिस्तान जिसकी राजधानी क्या है भाई? तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। बिश्केक एक किर्गिस्तान की राजधानी है। और भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है भाई? तो खंजर युद्ध अभ्यास। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है इसका आयोजन किया जाता है। किर्गिस्तान को मध्य एशिया देश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रख लेना भाई, मध्य एशिया देश का स्विट्जरलैंड किस देश को कहा जाता है भाई? किर्गिस्तान को कहा जाता है। और इसकी करेंसी पूछ ली आपसे तो इसकी करेंसी है भाई सोम। किर्गिस्तानी सोम ये इसकी क्या है भाई? करेंसी है। अच्छा, यहाँ पर तेंदुए से संबंधित बात हुई है तो हिम तेंदुआ ये भारत का लद्दाख जो यूटी है उसका राजकीय पशु भी क्या है भाई? हिम तेंदुआ है। और जो हिम तेंदुआ है इसके लिए भारत में पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया गया है भाई? उत्तराखंड राज्य में। तो हिम तेंदुए का भारत में पहली बार जो अपना संरक्षण केंद्र है वो किस राज्य में बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य के अंदर जो इसको बनाया गया है। और उत्तराखंड का भी जो राजकीय पशु है वो भी हिम तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पशु भी क्या है? हिम तेंदुआ है। हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? तो चंदूबी महोत्सव ये असम राज्य के अंदर मनाया जाता है। एक तरीके से जहाँ पर ये जनजातियां हैं, असम राज्य के अंदर जो जनजातियां निवास करती हैं उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को बचाने के लिए चंदूबी महोत्सव का हर साल आयोजन किया जाता है। ये अपना 5 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है। तो इसका आयोजन किया गया भाई चंदूबी झील जो अपना पड़ती है असम राज्य में, तो वहीं पर मनाया गया है चंदूबी महोत्सव। असम के अंदर हम एक मनाते हैं वांचुआ फेस्टिवल भाई। वांचुआ त्योहार ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। और एक है अम्बुबाची का मेला भाई। अम्बुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला ये भी कहाँ पर भाई? असम में। असम का अपना एक त्योहार ध्यान रख लेना, बिहू त्योहार भाई। बिहू, काटी बिहू बोल दो, बोगाली बिहू बोल दो, ये किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में। असम जिसके वर्तमान में सीएम कौन है भाई? हेमंत बिस्वा शर्मा भाई। हेमंत बिस्वा शर्मा ये वर्तमान में असम के सीएम है। और राज्यपाल है भाई गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया ये वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल हैं। असम जिसकी राजधानी क्या है भाई? तो असम की राजधानी है दिसपुर। और इसका प्राचीन नाम पूछ लिया आपसे तो प्राचीन नाम है इसका कामरूप। असम का ही प्राचीन नाम क्या है भाई? कामरूप है।
एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भाई विकासशील। विकासशील ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, एडीबी जिसकी स्थापना होती है 1966 में। इसमें टोटल कंट्रीज हैं भाई कितनी, 68 इसमें टोटल सदस्य देश है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, तो मनीला, जो फिलीपींस देश की राजधानी मनीला, वहां पर मुख्यालय है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो अभी एडीबी बैंक के द्वारा विकासशील को जो है वो कार्यकारी निदेशक के तौर पर चुना गया है। एडीबी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो ध्यान रख लेना भाई, मासा तसुको असाकावा। मासा तसुको असाकावा ये वर्तमान में एडीबी बैंक के क्या है भाई, ये अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष आपसे पूछ ले तो वो ध्यान रख लेना भारतीय है भाई, भार्गव दास गुप्ता। भार्गव दास गुप्ता ये एडीबी बैंक के वर्तमान में क्या है, उपाध्यक्ष है। किस राज्य की सिमलीपाल काय चटनी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो ये मिला है भाई ओडिशा राज्य की। ओडिशा राज्य की सिमलीपाल काय चटनी को हाल ही में क्या दिया गया है भाई, जीआई टैग दिया गया है। मतलब ये चिट्टी से बनने वाले एक चटनी है सिमलीपाल काय चटनी, और अभी इसको जीआई टैग जो है वो दिया गया। काला जीरा चावल, काला जीरा चावल ये कोरापुट जिले का चावल है, काला जीरा चावल। अभी इसको भी क्या दिया गया है, ओडिशा राज्य का है ये भी, इसको भी जीआई टैग दिया गया। T20 इंटरनेशनल में 3000 रनों का आंकड़ा पार करने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है भाई अपनी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना T20 इंटरनेशनल में 3000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है। और पहली खिलाड़ी कौन थी भाई अपनी, तो वो थी हरमनप्रीत कौर, और दूसरी बनी है भाई स्मृति मंधाना भाई। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो ये बना है अभी फ्रांस देश। जो फ्रांस देश है ये डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है। शेंगेन वीजा ये होता क्या है, जैसे आपको पता है कि यूरोपीय संघ है, इस यूरोपीय संघ के अंदर टोटल सदस्य देश कितने आते हैं भाई, 27 सदस्य देश आते हैं। तो इन 27 देशों का एक वीजा होता है, कॉमन वीजा होता है। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति के पास में बन जाए डिजिटल शेंगन वीजा, तो इन 27 देशों में एक ही वीजा से ये अपना यात्रा कर सकता है पूरे यूरोप में भी। ठीक है, तो अभी पहला यूरोपीय संघ बना अपना कौन सा भाई, डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला, तो वो बना है फ्रांस। फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है भाई, पेरिस इसकी राजधानी है। अभी आपको ध्यान रखना है जो फ्रांस का राष्ट्रपति है कौन है भाई, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ये 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसको चुना गया था भाई, इमैनुअल मैक्रोन को जो है वो चुना गया है। तो मतलब इमैनुअल मैक्रोन ये 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे, अपने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ही होंगे। अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को भाई। प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को जो है अंतरिक्ष सेवाओं में अपने योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से इनको हाल ही में सम्मानित किया गया। हाल ही में किस बांग्ला कवि को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को भाई। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जो एक बंगाली क्या है भाई, ये तो बंगाली एक कवि हैं, और अभी इनको कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जिसके तहत इनको 5 लाख इनामी राशि जो है वो दी गई भाई। संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया है भाई पीयूष गोयल के द्वारा। तो भारत के जो वर्तमान में अपने वाणिज्य मंत्री हैं भाई कौन, पीयूष गोयल, तो इनके द्वारा भारत पार्क की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। कहाँ पर स्थापना की जाएगी, यूएई के अंदर भारत पार्क की स्थापना की जाएगी। जैसे भारत का कोई भी अपना प्रोडक्ट बनता है तो वो अपना संयुक्त अरब अमीरात की छोटी छोटी या बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर वो प्रोडक्ट बिकेंगे, बड़े बड़े जो मॉल हैं वहां पर भी भारत के प्रोडक्ट जो है वो बिकेंगे। तो इस तरह का एक पार्क जो है वो बनाया जाएगा, कहाँ पर भाई, संयुक्त अरब अमीरात में। और इस पार्क का नाम क्या दिया है, इसका नाम दिया है भारत पार्क। यूएई इसकी राजधानी क्या है भाई, तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी, और यूएई की मुद्रा क्या है, तो दिरहम भाई। दिरहम ये यूएई की क्या है भाई, मुद्रा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाएगा भाई संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज ये शुरू हो रखी है 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चलेगी ये
डेजर्ट साइक्लोन। तो 2024 का जो पहला युद्ध अभ्यास है, ये कौन सा है भाई? डेजर्ट साइक्लोन है। और किन दो देशों के बीच में है? भारत और यूएई के बीच में। इसका आयोजन 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक किया जाएगा भारत के राजस्थान के थार रेगिस्तान में। राजस्थान के थार रेगिस्तान में इस एक्सरसाइज को जो है वो किया जा रहा है और 15 जनवरी तक अपना जो एक्सरसाइज चलेगी। 2023 का जो पहला एक्सरसाइज था वो था भाई साइक्लोन फर्स्ट। और साइक्लोन फर्स्ट जो चक्रवात फर्स्ट एक्सरसाइज है, भारत ने किसके साथ में की था भाई? मिस्र के साथ में। लेकिन ये है डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत करता है किसके साथ में भाई? संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला जो पनडुब्बी पर्यटन है, ये गुजरात राज्य में जो है शुरू किया जाएगा, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन। हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए काम करने के लिए शीर्ष शहर 2023 में कौन सा रहा है? तो वो रहा भाई चेन्नई शहर। चेन्नई शहर की जो महिलाएं हैं वो वर्किंग के अंदर काफ़ी इंगेज हैं। तो इसमें शीर्ष जो शहर रहा है वो रहा भाई भारत का चेन्नई शहर। चेन्नई जो किस राज्य की राजधानी भाई? तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, जहाँ पर चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है भाई। ठीक है, तो भारत में महिलाओं में काम करने के लिए जो टॉप पे शहर रहा है वो कौन सा रहा भाई? चेन्नई शहर जो है रहा है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।